रात के 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन रोहित की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। कमरे की सारी लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो लगातार रील स्क्रॉल कर रहा था। एक रील खत्म होती, दूसरी शुरू हो जाती और इसी तरह उसकी रातें खत्म हो रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। माँ अंदर आई। उन्होंने देखा रोहित अब भी मोबाइल चला रहा था। माँ, बेटा अभी तक जाग रहा है? रोहित, बस 5 मिनट और माँ कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि अब समझाना भी बेकार लगने लगा था। सुबह के 10 बज चुके थे। कॉलेज जाने का समय निकल चुका था। पिता गुस्से में कमरे में आए। पिता, कब तक ऐसे चलेगा रोहित? दिन रात सिर्फ फोन, ना पढ़ाई ना कोई सपना। रोहित चुप रहा, क्योंकि वो जानता था उसके पिता गलत नहीं थे। धीरे धीरे मोबाइल उसकी आदत नहीं, उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। सुबह उठते ही फोन, खाना खाते समय फोन, चलते समय फोन, सोने से पहले फोन। उसकी असली जिंदगी खत्म हो रही थी और वर्चुअल दुनिया बढ़ती जा रही थी। कॉलेज में टीचर ने सवाल पूछा। टीचर, रोहित आंसर बताओ। रोहित खड़ा रहा, चुप। पूरी क्लास हंसने लगी। स्टूडेंट, भाई पूरी रात गेम खेलकर आया होगा। सब जोर से हंसने लगे। रोहित ने सिर झुका लिया। कभी वही लड़का क्लास टॉपर हुआ करता था, आज वही मजाक बन चुका था। उस रात रोहित इंस्टाग्राम चला रहा था। किसी दोस्त की नौकरी लग गई थी, कोई विदेश चला गया था, कोई अपनी नई कार दिखा रहा था। हर पोस्ट देखकर रोहित अंदर से टूटता जा रहा था। रोहित, धीरे, सब आगे निकल गए और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। कुछ दिनों बाद एग्जाम रिजल्ट आया। कॉलेज के नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। रोहित ने कांपते हाथों से अपना रिजल्ट देखा। फेल। उसकी आंखें रुक गईं, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, माँ कैसा रहा रिजल्ट? रोहित चुप रहा। माँ सब समझ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ये सुनकर रोहित पहली बार अंदर से टूट गया। उस रात रोहित छत पर अकेला बैठा था। हाथ में मोबाइल था, लेकिन पहली बार उसका मन उसे चलाने का नहीं कर रहा था। वो आसमान की तरफ देखने लगा। रोहित, मैंने खुद को खो दिया। मैं अपने सपनों से हार गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोहित धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मोबाइल को आखिरी बार देखा और अचानक स्विच ऑफ कर दिया। रोहित, अब बस, अब मेरी जिंदगी बदलेगी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा। पहली बार रोहित जल्दी उठा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वो दौड़ने निकल गया। शुरुआत आसान नहीं थी। बार बार उसका मन मोबाइल उठाने का करता, लेकिन इस बार वो खुद से लड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। सुबह एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक्स, स्टडी, नई स्किल्स। अब उसके कमरे में रील्स की आवाज नहीं, मेहनत की आवाज गूंजती थी। 6 महीने बाद वही लड़का जो रात भर मोबाइल चलाता था, आज फोकस के साथ पढ़ रहा था। चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, आंखों में सपना था। एक दिन अचानक फोन बजा। रोहित ने कॉल उठाया। आवाज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। कुछ सेकंड तक रोहित कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस बार हार के नहीं, जीत के आंसू। रोहित अपनी पुरानी स्विच्ड ऑफ फोन को देखता है और हल्की मुस्कान देता है। रोहित, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारे सपने खा रहा है तो उसे छोड़ना जरूरी है। समय की कीमत समझो, क्योंकि एक स्क्रीन तुम्हारी पूरी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो आज से अपने सपनों के लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय वापस नहीं आता, लेकिन मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।